नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो बीपीसी 67वीं और 68वीं दोनों के लिए VVI है। तो पहला क्वेश्चन रहा कि कार्बन तटस्थ कृषि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये है सिक्किम, बी ने केरल और सी पंजाब, डी गोवा, पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा बी केरल। क्या आंसर होगा? केरल। लेकिन पहली नजर आपको सिक्किम पर जाएगा। सिक्किम जो है जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य है। बीपीएससी पीटी में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है? ये जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य है। जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य। ठीक है, जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। कार्बन तटस्थ कृषि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग अपनाने वाला प्रथम राज्य केरल है। VVI क्वेश्चन है बीपीएससी पीटी के लिए। ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल क्या है? कृषि के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना। क्या है? कृषि कार्य के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करना ताकि निवल जीरो हो, नेट जीरो हो। यही स्थिति कहलाता है कार्बन तटस्थ कृषि, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। ठीक है, तो अब देखें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। खिजारिया और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य क्रमशः किस राज्य में है? ये इसलिए इंपोर्टेंट है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया। हाल ही में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखें। ए ऑप्शन में गुजरात और उत्तर प्रदेश देखिए क्रमशः लिखा हुआ है। बी महाराष्ट्र और तेलंगाना, सी हरियाणा और असम, डी है मध्य प्रदेश और गोवा, पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ए गुजरात और उत्तर प्रदेश। ठीक है, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो खिजारिया कहाँ है? यह है गुजरात में। गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है? जामनगर जिले में। कहाँ? जामनगर जिले में है। और कच्छ की खाड़ी के समीप है। कहाँ? कच्छ की खाड़ी के समीप है। कच्छ की खाड़ी के समीप। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कच्छ की खाड़ी के समीप कौन सा वेटलैंड है? और ये जो है बखीरा यूपी में है। कहाँ? ये यूपी में है। यूपी में कहाँ है? संत कबीर नगर जिले में। संत कबीर नगर जिले में है। और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है आर्द्रभूमि स्थल जो है वो भारत में है। कितना है? 49 है। यहाँ लिखे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है? यह भारत में। कितना है? 49 49 है। टोटल 49 है। बिहार से भी कुछ आ सकता है। बिहार में भी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि स्थल है। कौन सा है? कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय जिले में है। वो पहले भी शामिल था लेकिन कुछ दिनों के लिए उसे हटा दिया गया था, फिर से उसको शामिल कर लिया गया है। बिहार में कौन सा है? बिहार में कांवर झील। बिहार में कांवर झील ये कहाँ है? बिहार में बेगूसराय जिले में। बेगूसराय जिले में। बिहार में एक ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड है। वो कहाँ है? बिहार के बेगूसराय जिले में। उसका नाम है कांवर झील है। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको लिखिए, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है।
2 फरवरी को 2 फरवरी को 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया था 2 फरवरी को। एक रामसर संधि हुई थी ईरान में, रामसर संधि हुई थी ईरान में इसी पर वेटलैंड पे ही, तो उसी के वास्ते 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? ठीक है, ये ऑप्शन देखें, ए तमिलनाडु, बी गोवा, बी बिहार, सी मिजोरम, डी गोवा, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा? गोवा। प्रथम रेबीज मुक्त कौन सा राज्य हुआ? भारत का गोवा हुआ। रेबीज किससे होता है? वायरस से होता है। तो पागल कुत्ते के काटने से, भिड़ी के काटने से, गिद्दर के काटने से ये रेबीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल हो जाता है, कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। ठीक है, कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। इसके टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। किससे होता है? तो ये होता है वायरस से होता है, वायरस से होता है, वायरस से होता है। टीके की खोज किसने की? वैक्सीन की खोज किसने की? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इसके वैक्सीन की खोज किया था। ठीक है, अब देखें चौथा क्वेश्चन देखें। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन यानी कि धर्म गार्जियन 2022 भारत और किस देश के साथ हुआ? तो ऑप्शन देखें, और ए है जापान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भूटान, पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ए, जापान के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? जापान के साथ हुआ। कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। भारत में कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में कहाँ हुआ? तो बेलगांव में हुआ। देखिए ये हुआ कहाँ? भारत में। कहाँ हुआ? भारत में। भारत में कहाँ हुआ? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ हुआ? बेलगांव। कौन सा सैन्य अभ्यास था? नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तो ये थल सेना का अभ्यास था। कौन सा अभ्यास था? थल सेना, थल सेना, थल सेना का अभ्यास था। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखें कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखें, ए है 146वां, बी है 136वां, और सी है 145वां, और डी है 140वां, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा बी, 136वां आंसर भारत का है। ठीक है, और 2021 में कितना स्थान था? तो 139वां था। ठीक है, यहाँ 2021 में कैसा था? 139वां था। 39वां 2021 में था। ठीक है, और ये जो दिख रहा है 146वां, ये अफगानिस्तान का अंतिम पोजीशन पर कौन है? अफगानिस्तान। ये है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे अंतिम पोजीशन पर है। और टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड जो है टॉप पर है। फिनलैंड यानी कि फिनलैंड टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है? तो वो है फिनलैंड, फिनलैंड। इसमें दो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का स्थान कौन सा है? 136वां स्थान है। टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड टॉप पर है। ठीक है, और अंत में कौन है? तो अफगानिस्तान क्या पोजीशन है इसका? 146वां। जब अंत में सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का 146वां है, तो इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 146। ठीक है, इसे जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। लिखे जारी करता, जारी करता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क। समाधान नेटवर्क। ठीक है, ये जारी करता कौन है? एक क्वेश्चन आएगा कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 136वां है। अंतिम स्थान किसका है? तो अफगानिस्तान का है, 146वां। पिछले वर्ष भारत का स्थान क्या था? तो 139वां था। टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड है। इसे जारी कौन करता है? कौन सी एजेंसी से जारी करता है?
तो सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।